मटियाला विधानसभा की बात करते, पार्टी ने मौका दिया, प्रत्याशी बनाया, मटियाला विधानसभा से लोगों के बीच में जा रहे, कौन से मुद्दे सामने आ रहे हैं? सबसे पहले हम बात करें पीने के पानी की, सबसे मेन समस्या है। खूंटी में गंदा पानी आ रहा है, लोग मजबूर हैं, गांव में जा रहे हैं, कॉलोनी में जा रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां हैं नहीं, पानी की कोई निकासी नहीं है, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। एक तरफ कह रहे हैं हम विकास करेंगे दिल्ली का, तो किस आधार पर ये कह रहे हैं कि दिल्ली को लंदन बना देंगे? कहीं धरातल पे दिखता नहीं कहीं भी। मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि झीलों का शहर बनेगा दिल्ली। झीलों का शहर बना तो दिया, हर जगह गड्ढे हैं, तो झील, कोई सारी झील ही झील दिख रही है, बरसात के पानी की झील है, वो दूसरी झील की बात मत करोगे, ये झीलों का शहर बना दिया। बहुत सारी योजनाएं लेके आ रहे, उन योजनाओं को लेके क्या करेंगे? योजनाओं की हम बात करें तो योजना खाली इनकी अपनी बुक में ही रह गई, कहीं इंप्लीमेंट नहीं हो रही, झूठे वादे हैं, पेपर पे ही है योजना सारी। चुनाव के समय योजना आती है, उसके बाद 5 साल पास हो जाते हैं। आपके मटियाला विधानसभा में दिल्ली सरकार के काफी स्कूल हैं, किसी स्कूल में कुछ लगा कि हुआ विकास कार्य, जिस तरह एक मॉडल कहा जाता है आज की डेट में कि दिल्ली सरकार ने मॉडल चेंज किया स्कूलों का? मैं तो मटियाला विधानसभा की बात करते हैं, सरकारी स्कूलों की आप हालत जाके देखो, एक भी कोई मॉडर्नाइज किया हो? वादा तो सबका किया था भी हम नए स्कूल बनाएंगे, नई बिल्डिंगें तैयार करेंगे, तो पूरे मटियाला विधानसभा में तो कोई इन्होंने कोई विकास किया नहीं। तो विकास कहाँ पे फिर? विकास इनकी खाली वादों में विकास है दिल्ली का। दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है। जो पीछे शीला दीक्षित जी ने जो विकास किया था, और जो हमारे प्रदेश देवेंद्र यादव जी ने पूरे विधानसभा में घूम घूम के भी लोगों को जागरूक किया है, तो लोग, जनता अब जान चुकी है कि अब दोबारा से बदलाव लेके आना है दिल्ली में। यानी कि दिल्ली न्याय यात्रा कामयाब होगी? बिल्कुल कामयाब होगी जी, और वोटर समझ चुके हैं इसकी झूठे वादों को। कितनी भ्रष्ट सरकार दिल्ली को मिली है 10 साल में, जनता इससे उब चुकी है। रघुवींद्र शौकीन जी को कौन से ऐसे विकास कार्य लग रहे कि अगर विधानसभा से जनता आशीर्वाद देती है कि वे सबसे पहले होने चाहिए? तो वो गली नालियों के अलावा पूरे जो विधानसभा में हम यूथ की बात करें, यूथ आज स्पोर्ट्स के लिए आप देखो कि कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गांव में इस तरह की कोई भी योजना सरकार की नहीं है। द्वारका में तो पहले से ही बने हुए हैं, वो शीला दीक्षित जी के टाइम के हैं। अभी नया कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कोई बच्चों के लिए कोई जिम की व्यवस्था। आज हमारा जो युवा है, जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, जो और दूसरे स्पोर्ट्स हैं, कुश्ती के हैं, क्रिकेट है, तो कोई भी ऐसी योजना ये बच्चों के लिए नहीं लेकर आ रहे जिससे बच्चों को बढ़ावा मिले। मटियाला विधानसभा 3 हिस्सों में आती है, एक देहात एरिया कहा जाता है, एक कॉलोनी एरिया कहा जाता है, एक कोस एरिया कहा जाता है, तो तीनों को कैसे आप लेके चलेंगे? देखो, देहात में तो इनकी कोई योजना है नहीं, किसानों के लिए कोई ऐसी योजना ये लेके नहीं आए। बरसात में अब जैसे फसल खराब हो जाती है, तो कोई इन्होंने कोई मुआवजे की घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन बेचारा किसान धक्के खा गए, परेशान हो गए, वापस घर लौट जाता है। चेक भी दिए थे एक बार वो बहुत पहले स्टार्टिंग में दिए थे, उसके बाद दोबारा घोषणा इतनी होगी कि 25,000 रुपए एकड़ का मुआवजा देंगे, तो किसी को कोई पैसा तो मिला नहीं। किसान एसडीएम ऑफिस के धक्के खा कर वापिस आ रहे हैं जी हमें मुआवजा नहीं मिला, तो जनता इनसे परेशान है। यानी दिखावा था चेक? चेक दिखावा था भाई। एक गांव में मान ले 100 किसान है, वो 10 का मुआवजा बना दिया, 90 किसान कहां जाएंगे? फसल तो उनकी भी खराब हुई है। अब जल्द ही चुनाव की घोषणा होने वाली है, आप प्रत्याशी बने हुए, कौन से मुद्दे लेके जनता के बीच में आप जाएंगे जिसपे कि जनता आप पे विश्वास करे और आगे सेवा का मौका दे? तो जी, जनता के बीच में हम विकास के मुद्दों पे, जो पहले अधूरे शीला दीक्षित जी पे जो अधूरे हमारी योजनाएं रह गई थी, एक तो हम योजनाओं को पूरा करके लागू कराएंगे, और जो एजुकेशन पे कोई आईटी हब लेके हम सोच रहे हैं, ऐसा कि भी यहाँ पे भी एक हब बने, जो बच्चे सर्विस लगे, मतलब दूसरे राज्यों में या नहीं देखना पड़े, उनको जाना पड़े, तो उस मुद्दों पे हम बात करेंगे। बहुत सारी योजनाएं हमारे पास यानी कि दिल्ली में दूर दूर यूनिवर्सिटी है, यहाँ आसपास यूनिवर्सिटी नहीं है, बच्चों को
पूरा दिन आने जाने में लग जाता है, तो पढ़ाई कब करें, उसी के लिए आप बात करें। बिल्कुल, हम उसी के लिए बात कर रहे हैं। जो द्वारका में आईपी यूनिवर्सिटी है उनमें सारे सब्जेक्ट नहीं है, तो बच्चों को नॉर्थ कैंपस बहुत दूर जाना पड़ता है। ट्रैफिक जाम की समस्या इतनी है दिल्ली में कि 2 घंटे आने जाने में लग जाते हैं। तो हमारा यही प्लान है कि यहाँ भी नजफगढ़ एरिया में भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी बने, तो यहाँ के बच्चों को आने जाने में समय खराब ना करके वो पढ़ाई में यूटिलाइज हो। उसके लिए हम एक प्लान करके आगे योजना बनाएंगे और जो हमारे देहात का बच्चा उसका लाभ उठाएगा। अच्छा सर, चलते चलते 2025 शुरू हो गया, मटियाला विधानसभा की जनता को नए साल पे क्या संदेश? नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले मैं जनता को देना चाहता हूं, और नए साल में हम एक नई उम्मीद के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। हम जनता को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि अब की बार केजरीवाल की झूठी सरकार को उखाड़ फेंक के दोबारा से कांग्रेस में हमारे साथ थे और हम क्षेत्र का विकास करेंगे।